आप सबका आज के गीता के इस सत्र में एक बार पुनः स्वागत है। अजय भारत प्रकल्प की तरफ से गीता ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला में हम सब लोग आज फिर से एकत्रित हुए हैं। इसके लिए परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करते हैं। आइए 1 मिनट उनका ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो स्वयं हमारे अंतःकरण में विराजमान होकर, हमारे मन में मस्तिष्क में विराजमान होकर उनके इस परम दिव्य ज्ञान को समझने की क्षमता हमें प्रदान करें। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में लेकर बैठें। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, परमात्मा की चेतना के प्रतीक के रूप में, परमात्मा की श्रेष्ठता दिव्यता के प्रतीक के रूप में। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ कहते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी परमात्मा, हम आपके सुंदर और दिव्य तेज का वर्ण करते हैं, आपके दिव्य गुणों का ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महान्। दुग्धं गीतामृतं महान्। ओम शांति शांति शांति। तो जो मित्र ज्वाइन हुए हैं और कैमरा चालू कर सकते हैं, उन सभी से प्रार्थना है कि कैमरा चालू कर लें। और अभी जो सूर्य पूजा हुई थी पूना में, सामूहिक सूर्य पूजा, उसमें से भी बहुत से मित्र आज ग्रुप में जुड़े हैं, मैंने देखा लिंक के माध्यम से। तो ऐसे कोई मित्र हैं क्या जो सूर्य पूजा में आए थे? अपना डिजिटल हैंड रेस करके बताएं, सूर्य पूजा में थे और अभी आए हैं, अगर ऐसे भी हों तो मी टाइप करें या तो चैट बॉक्स में, या डिजिटल हैंड रेस करके बताएं। बाकी के मित्रों को थोड़ी एक जानकारी मैं दे दूं। वैसे तो वीडियो पोस्ट किया गया था। तो सामूहिक सूर्य पूजा, सामूहिक सूर्य पूजा का आयोजन पुणे में अजय भारत प्रकल्प की तरफ से किया गया, मकर संक्रांति के बाद वाले रविवार को। अब चूंकि वी ऑल आर वर्किंग क्लास पीपल, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू पूजाज ऑन द सेम डे। समटाइम्स आई विश टू डू इट, बट इट इज sometimes it is really difficult to manage the university and the puja. बट मकर राशि में सूर्य है इस समय, ये सबसे बड़ी बात है। और उसमें वो सामूहिक सूर्य पूजा का आयोजन हमने किया था। फेसबुक पे इसके लिए कुछ 3 दिनों तक ही एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ा, और उसके बाद लगभग इस सूर्य पूजा में 140 मित्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जैसा कि हमारी पद्धति है कि हम बिल्कुल निशुल्क हर कार्यक्रम करते हैं। अजय भारत कभी अपनी तरफ से ये नहीं कहता कि हमें इतना पैसा इस एक्टिविटी के लिए चाहिए, क्योंकि आप सब लोग इस विजन को और मिशन को समझते हैं और आप लोग उसके रेगुलर डोनर्स हैं, इसलिए ये सारे काम हम कर पा रहे हैं। तो इस तरह से 140 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आए, फिर उसके बाद में उनको फॉलोअप किया गया। कुछ 90 के करीब मित्रों ने फाइनली रजिस्ट्रेशन किया था, और उसमें से करीब करीब 50 लोग जो हैं, 40 से 50 लोग उस दिन पूजा में रविवार के दिन आ पाए। 2 घंटे की पूजा थी। सभी को सूर्य यंत्र के ऊपर वो पूजा करवाई गई।
और सूर्य यंत्र फिर उनको चैतन्य करके, उनको वो सूर्य यंत्र ऊर्जान्वित करके प्राण प्रतिष्ठा करके उनको दिया भी गया। तो लोगों ने बड़ी उत्साह से वो सूर्य यंत्र वो लोग अपने घर पे लेके गए, क्योंकि मकर राशि में भगवान सूर्य की विशेष महिमा है। और भगवान सूर्य जो हैं वो आत्मा के कारक भी हैं, चक्षु के कारक भी हैं, राजयोग का निर्माण करते हैं, ग्रहाधिपति हैं और आदि देव हैं। पंच देवों की जो उपासना सनातन धर्म में है, उसमें प्रथम पूज्य देव के रूप में भगवान सूर्य की उपासना है, फिर उसके पश्चात गणपति की उपासना है, माँ दुर्गा की, भगवती की उपासना है, भगवान विष्णु की उपासना है और भगवान शिव की उपासना है। ऐसे पंच देवात्मक ईश्वर की के स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। तो सूर्य पूजा के माध्यम से हमने ये संदेश दिया कि कैसे सूर्य हमारी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे सूर्य हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और नई पीढ़ी में अगर अच्छे संस्कारों का निर्माण करना है तो अच्छे संस्कारों का निर्माण ही भगवान सूर्य के साथ उनके कर्म योग की प्रेरणा लेकर हो सकता है। तो 2 घंटे की पूजा रही। उसके बाद नए मित्रों ने जानना चाहा कि, क्योंकि किसी को भरोसा ये बात का नहीं हो रहा था, जितने भी लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हर बार वो फोन करके एक ही बात पूछते थे कि एक तो आप हमारे से घर से क्यों नहीं कोई सामग्री मंगवा रहे हैं पूजन की, पहला। दूसरा, आप पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं, और अगर आप अभी नहीं ले रहे हैं पैसे तो फिर क्या पूजा खत्म होने के बाद आप हमसे कुछ बड़ा धन मांगेंगे, राशि मांगेंगे, क्योंकि समाज में अभी इसी तरह की तो गतिविधियां अधिकतर चल रही हैं। लेकिन अच्छा, कुछ लोग स्केप्टिकल रहे, पूरे पूजा के बाद तक भी डाउट था कि कुछ न कुछ तो उसमें अब मांगा जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से जब कुछ नहीं मांगा गया तो बड़े ओवरवेल्म्ड हुए। और उन्होंने कहा ऐसा संगठन हमने पहली बार सुना और ऐसी पूजा हमने पहली बार की जिसमें केवल बुराइयां छुड़ाई जाती है, बुराइयों का दान मांगा जाता है और समाज में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। तो वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप नाउ। तो वो अब हमारे ग्रुप का पार्ट हैं। आज काफी सारे मित्र उसमें इसमें जुड़ गए और आगे भी जो भी कार्यक्रम होते रहेंगे उनमें ये सब जुड़े रहेंगे। तो आई वुड पर्सनली लाइक टू गिव द क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू। मे लॉर्ड सूर्य ब्लेस यू, ब्लेस यू एंड ब्लेस योर फैमिली, बिकॉज आपकी वजह से ये इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर पाए। किसी भी कार्यक्रम को करने में अर्थ की तो जरूरत होती है, तो वो आया कहाँ से? अल्टीमेटली वो हमारे ही सबके डोनेशंस और कंट्रीब्यूशन से आया। तो इसका पुण्य निश्चित रूप से आप सब लोगों को प्राप्त होगा। और ये एक एक्सपेरिमेंटल ईयर है हमारे लिए। एक बार ये 12 पूजाओं का हम कार्यक्रम पूना में सेट कर लें तो फिर इसको अलग अलग शहरों में हम करवा सकेंगे, आप लोगों के शहरों में भी करवा सकेंगे। ये होल आइडिया इज दिस कि एक बार इसको पूरा टेस्ट कर लिया जाए। तो अगला क्या कार्यक्रम होगा? अगला कार्यक्रम लेना था बसंत पंचमी के दिन, 2 तारीख के दिन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली परसों मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। तो उसकी वजह से टेक्निकली अभी मैं सूतक में हूँ, तो मैं इस समय में कोई इस प्रकार का कार्यक्रम तो नहीं ले पाऊंगा। तो जो पूजन का कार्यक्रम लेना था वो अब 2 तारीख को ना होके महाशिवरात्रि आ रही है। आई थिंक 23 तारीख की महाशिवरात्रि है, सॉरी 26 तारीख की महाशिवरात्रि है। तो हम 23 तारीख को पूना में ही रुद्र गायत्री यज्ञ कर रहे हैं। तो रुद्र गायत्री यज्ञ भी अपने आप में लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए बहुत अद्भुत उपाय माना गया है। तो उस दिन भगवान शिव की पूजा भी होगी और रुद्र गायत्री यज्ञ भी होगा। ईश्वर ने चाहा और सब कुछ अनुकूल रहा तो इस तरीके से ये कार्यक्रम भी होना है। और अगेन उसी मोड पे होना है, निशुल्क। सभी लोग आए, धर्म से जुड़ें, सनातन धर्म के साइंस को समझें, इसीलिए ये आयोजन किया जाएगा। तो आपको इसलिए मैंने बताया कि अगर आप पूना में हैं तो पूना में आपके कोई परिचित हैं या पूना में आ सकते हैं उस दिन, तो ज़रूर लोगों को प्रोत्साहित करें, क्रिएटिव बना के हम डाल देंगे उसके ऊपर। और जो पूना में नए मित्र जुड़े हैं वो तो बड़े उत्सुक हैं कि सर आप तो पूरा 12 महीने का हमें एक कैलेंडर ही दे दीजिए और हम हर संडे को इस तरीके से आपके लिए रिजर्व कर लेंगे। तो ये अजय भारत के माइलस्टोन्स में से एक है। हाँ राकेश जी, आपके सारे सुझाव मैं नोट कर रहा हूँ, तो आप चैट में लिखते रहें। आज का जो गीता का स्टडी है, आज हमने ऑलरेडी आपको एक का जिसको कहते हैं सब्जेक्ट पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया है ना। और ये एक मुझे याद आया कि जब हम एकेडमिक्स में हैं तो एकेडमिक्स में हर चैप्टर शुरू होने के पहले टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टुडेज चैप्टर ऑब्जेक्टिव वो आ ही जाता है। तो चैप्टर ऑब्जेक्टिव पहले दे देने से थोड़ा सा खुशी रहती है। और मुझे आज संख्या देख के और अच्छा लग रहा है कि 28 मेंबर्स हैं इसमें। तो आज हम वही सारे विषय जो उसमें मैंने चैट बॉक्स में लिखे थे
उस वही सारे विषय पे बातचीत करेंगे। श्लोक नंबर 39 है ना, 39 से हम आज लेंगे। तो एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं, 39 से हम 42 तक लेंगे। अगर आपने अपनी पुस्तकें ले ली है तो उसको खोल लीजिए, एक बार रीडिंग करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। या फिर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे, मैं तो आप चाहूंगा कि आप सब लोग किताबें तो अब ले ही लें और वीडियो में लेकर बैठें बुक्स को, बट हम यहाँ पे भी आपको एक बार दिखा देते हैं 39। तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा, कथं न ज्ञेयमस्माभिः, कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं, पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अगला श्लोक, कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः, कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत, अधर्मोऽभिभवत्युत। ये एक साथ आ गया है ना, जब आप वो सरल गीता में पढ़ेंगे तो अलग अलग है, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अगला श्लोक नंबर 41, अधर्माभिभवात् कृष्ण, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, स्त्रीषु स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः, जायते वर्णसंकरः। अगला, संकरो नरकायैव, संकरो नरकायैव कुलज्ञानाङ्कुलस्य च, कुलज्ञानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां, पतन्ति पितरो येषान् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः, लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। पूरा श्लोक ऐसे होगा, संकरो नरकायैव कुलज्ञानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो येषान् लुप्तपिण्डोदकक्रिया, लुप्तपिण्डोदकक्रिया। तो इसके अर्थ को समझ लेते हैं पहले और फिर इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो अभी आपको प्लॉट पता है कि अर्जुन भगवान कृष्ण से एक तरह से नेगोशिएशन कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वे टू एस्केप फ्रॉम दिस बैटलफील्ड, फ्रॉम दिस बैटल रादर। और वो उसके लिए बहुत सारे तर्क दे रहा है और सारे तर्क अपने आप में बहुत मायने के हैं, क्योंकि कोई अर्जुन जैसा व्यक्ति कोई एक आम व्यक्ति नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है, और वो कुछ भी अपने मन माने मर्जी के, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मूड नहीं है मेरा, या आज मेरी घर पे लड़ाई हो गई द्रौपदी से, इस तरह से वो तर्क नहीं दे रहा है। वो सारे तर्क बड़े शास्त्रीय दे रहा है, और सारे तर्क हम मनुष्यों के एक्सट्रीम डिप्रेशन में जो तर्क होते हैं वो सारे तर्क वो प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए बड़े समझने जैसे हैं। तो वो श्लोक नंबर 38 से वो कहना चाहते हैं कि
यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में जो पाप होता है उसको नहीं देखते। किसकी बात कर रहा है? कौरवों की बात कर रहा है कि ये लोग जो हैं लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर ये कुल के नाश को से उत्पन्न होने वाले दोष को नहीं देखते और मित्रों से विरोध करने में उत्पन्न होने वाले पाप को भी नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, जनार्दन का मतलब भगवान कृष्ण, हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों विचार नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम तो जानते हैं कि कुल के नाश से महान दोष उत्पन्न होते हैं, तो हम ये जानने के बाद भी हम ये पाप क्यों कर रहे हैं? इसमें कृष्ण को भी इंक्लूड कर लेता है। देखिए, हम ये पाप क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 40 में कह रहे हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में भी पाप फैल जाता है। क्या होता है? कुल के नाश से, जब कुल का नाश होगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे और धर्म के नष्ट होने पर, किसके नष्ट होने पर? कुल धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में भी पाप फैल जाएगा। श्लोक नंबर 41 में कह रहे हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भी अत्यंत दूषित हो जाएंगी। अब यहां पर अगर आप संस्कृत में देखें तो एक शब्द बोलते हैं अर्जुन, प्रदुष्यंती। प्रदूषण शब्द आपने सुना है ना, प्रदूषण का मतलब होता है पॉल्यूशन। तो कह रहे हैं प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय। आपने बहुत तरह के प्रदूषण सुने होंगे, लेकिन फीमेल्स के लिए फीमेल पॉल्यूशन, अब आप बोलेंगे ये क्या अद्भुत शब्द है और इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। अर्जुन कह रहे हैं कि हमारी कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, तो पाप के अधिक बढ़ने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाएंगी, हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। तो आज काफी सारे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स पे बात होनी है। कुछ कुछ लोगों को, खासकर फीमेल को, ये श्लोक नहीं अच्छे लगते हैं जब वो अर्जुन कहते हैं कि स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाएंगी और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होंगे। लेकिन इसके पीछे का साइंस जब आप समझेंगे तो आप कहेंगे कि भारत के पास कितना बड़ा विज्ञान था अच्छी संतानों को जन्म देने का। और जो कहते हैं, अनेक सभ्यताओं में, आपने संस्कृतियों में देखा होगा कि स्त्रियों को हमेशा एक पैर की जूती माना जाता था, लेकिन आपको हमारी संस्कृति के ऊपर एक प्राउड होगा कि किस किस लेवल पे स्त्रियों के बारे में कंसर्न था, विचार किया जाता था। ये बात यहां पर आपको पता चलेगी। फिर आगे वो कहते हैं कि वर्ण संकर, अब स्त्रियों के प्रदूषित होने से वर्ण संकर होंगे और फिर क्या होगा? वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। संकरो नरका एव, मतलब जो पितृ जो हैं ये भी क्या है? पतंती हो जाते हैं, अपने अपने स्थान से पतित हो जाते हैं, अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है? ये 4 श्लोक बड़े, फर्स्ट चैप्टर में मुझे लगता है यही 4 श्लोक, और इसमें से भी ये 2 जिसमें कुल स्त्रियों के प्रदूषित होने की, कुल धर्म के नष्ट होने की और फिर पितरों के पतित होने की बात कही गई है, ये बड़े टेक्निकल हैं। इसलिए इसको समझना किसी गुरु के साथ, आचार्य के साथ, या जिसने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है उसके साथ समझना जरूरी है। इसलिए कई बार जैसे रामचरितमानस आप स्वयं पढ़ लें तो भी आपको रामचरितमानस समझ में आ जाती है, लेकिन गीता के साथ ये नहीं है। परम गुह्य वाणी है भगवान की, इसलिए उसको बहुत सोच के, समझ के, अनेक रेफरेंसेस लेके उसको समझना पड़ता है। तो चलिए हम इसकी डिटेल्स में अब जाते हैं और आप लोग अपनी नोट्स बनाएं, क्योंकि आज का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंसाइट्स हमें अपनी लाइफ के बारे में भी इससे मिल जाएगी। तो श्लोक नंबर 38 में 38 में, हाँ, श्लोक नंबर 38 में अर्जुन कह रहे हैं कि ये लोग, येषाम मतलब उनके लिए बात हो रही है कि ये लोग लोभो, अब यहां पर ये 3 शब्द खास तौर पे ध्यान दीजिए, लोभो उपहत चेतसः। चेतसः का अर्थ यहां पर चेतना से लिया गया है और चेतना का अर्थ यहां पर बुद्धि से लगाया गया है। तो कहते हैं यद्यप्येते न पश्यन्ति, यदि ये लोग, है ना, यदि ये लोग
न पश्यन्ति, नहीं देखते हैं। किसको नहीं देखते हैं? लोभोपहत चेतस, लोभ के कारण नष्ट हुई बुद्धि से। ये यहां पर कोई दोष नहीं देख रहे हैं। किसमें दोष नहीं देख रहे हैं? कुल के नाश में और मित्रों के विश्वासघात में। तो कम से कम हम तो देखें, आगे वाले श्लोक में वो कहेंगे कि कम से कम हम तो देखें। लेकिन यहां पर लोभ के कारण नष्ट हुई बुद्धि। तो पहला टॉपिक हमारा ये था आज समझना कि बुद्धि जो मनुष्य के अंदर सही और गलत का निर्णय देने के लिए होती है, वो बुद्धि नष्ट हो जाती है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी इंटेलिजेंसिया, जिसको हमारी इंटेलिजेंस हम कहते हैं, ये इंटेलिजेंस वीकर हो सकती है, ये इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्गर हो सकती है। इस इंटेलिजेंस को किसी एक विशेष धारा में मोड़ा जा सकता है। ये बात पहले से हमारे धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में, दर्शन में रही है। तो बुद्धि का अगर विपरीत हो जाना, जिसको कहते हैं मंद बुद्धि हो गया या दुर्बुद्धि हो गया या सद्बुद्धि उसको प्राप्त हुई, यानी बुद्धि का सारा खेल है। बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। प्राइमरी कॉज बुद्धि के नष्ट होने का जो बताया गया वो क्या है? लोभ। तो बुद्धि का नाश क्या करने से हो जाता है? अर्जुन यहां पर कहते हैं कि लोभ करने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति क्या नहीं करते? दोषों को और पापों को नहीं देखते। दोष यानी गलतियां, है ना, और पाप मतलब सिंस। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दोष एंड पाप। जब आप दोष अधिक मात्रा में करते हैं तब वो पापों का निर्माण करते हैं। दोष प्राइमरी लेवल है, पाप उसके आगे वाली घटना है। तो दोषों को और पापों को नहीं देखते कि क्या क्या गलतियां हो जाएगी ये करने से, और कितना हमको इसका पाप लगेगा, ये नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनकी बुद्धि किससे नष्ट हो गई है? लोभ से नष्ट हो गई। अब लोभ क्या है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि सामान्य तौर पे लोभ का जो हम अर्थ ले लेते हैं कि केवल पैसे के बारे में ग्रीड का होना, ये लोभ है। लेकिन पैसे के बारे में लालच का होना, ये तो लालची व्यक्ति का धन को लेकर एक स्वभाव है। लेकिन लोभी व्यक्ति थोड़ा इससे भी ऊपर एक डिग्री है। तो लोभ को समझते हैं। लोभ को क्या कहते हैं? लोभ किसको कहा जाता है? जो है उसका जिसको संतोष नहीं होता, और जो नहीं है उसके पीछे जो दौड़ता है, वो व्यक्ति सनातन धर्म की परिभाषा में लोभी कहलाता है। देखो, फिर से एक बार समझने की कोशिश हमें करना है कि जो है उसका संतोष नहीं करता, यानी जो उसके आसपास उसको मिल चुका है, जो उसके पास में ज्ञान है, जो उसके पास धन है, जो उसके पास परिवार है, जो उसके पास भोग है, उसका उसको संतोष नहीं। उससे और ज्यादा, उसे और ज्यादा और ज्यादा की फिराक में वो आगे चलता जाता है। ये व्यक्ति लोभी है। आगे चलता है, फिर जो मिलता है उसको पाके भी उसको संतोष नहीं, उसको उससे और ज्यादा चाहिए, उससे और ज्यादा चाहिए। तो अपनी चाह पूरा करने के लिए फिर ऐसा व्यक्ति कोई भी रास्ता अपना लेता है। लोभी के लिए कहा जाता है कि लोभी व्यक्ति की दोनों आंखें बंद होती है। उसको ज्ञान और वैराग्य यानी ज्ञान और विवेक की आंखें उसके पास नहीं होती कि जो मुझे मिल गया है मैं पहले इसे तो भोगूं, इसे इसका तो मैं आनंद लूं। लेकिन वो और ज्यादा के चक्कर में आगे बढ़ता चला जाता है। और ये उसका अंत, उसकी चाहत चाहत का, उसकी इच्छाओं का, वासनाओं का अंत तभी होता है जब परमानेंटली उसका होता है। और उसका अंत केवल इस शरीर में हुआ है। आत्मा के रूप में तो अनंत यात्राएं उसकी अभी चालू ही है। तो लोभ की स्टेट में इस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुआ, अगला जन्म लोभ की स्टेट में ही प्राप्त होगा। इसलिए बहुत से बच्चों के अंदर आपने एक टेंडेंसी देखी होगी कि जो कुछ उनके आसपास है उसको लेना, और दूसरे की चीज अगर कहीं कुछ बड़ी देख देख ली, छोटेपन में जो बच्चे का स्वभाव एकदम निर्मल होना चाहिए, तो भी हम देख देख पाते हैं आज के समय में कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दूसरों की चीजों को भी छीनना या पाने के लिए इतनी जिद उनकी होती है कि हमको लगता है यार ये क्या क्या कर रहा है ये बच्चा। उसको आपको अभी आपको लग रहा है कि यार ये तो इतना साधारण भोला भाला अभी नवजात शिशु है, अभी अभी 2-4 साल का ये हुआ है। लेकिन उसकी अनंत जन्मों की यात्रा में उसने जो कमाया है वही अब उसके अंदर से प्रस्फुटित हो रहा है। तो पहले तो लोभ का स्वभाव अगर हम समझ लें, देखिए, तो हम अपने आप को कैसे जज करें कि हम लोभी हैं कि नहीं। नंबर 1,
क्या हमें जो मिला इसको हम एंजॉय करते हैं? क्या हमें जो मिला इसको हम अपने लिए ग्रेटफुल हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल हैं? अगर ग्रेटफुलनेस आपके अंदर है, अगर आपको बहुत ज्यादा नई नई चीजें लाने की, पाने की, और बस जिंदगी भर उसके लिए खटने मरने की, दौड़ धूप करने की आपको एक अंदर से इच्छाएं बैलेंस्ड होती चली जा रही हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदर से लोभ का गुण जो है वो कम हो रहा है। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत करके सही रास्ता अपना के हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो उसे लोभी नहीं कहा जाएगा। वो तो वेदों की आज्ञा है कि आपके पास में इस संसार की सारी समृद्धि होनी चाहिए, ये वेदों की आज्ञा है, लेकिन वो केवल हमारे भोग के लिए हो, और जो मिला उसमें हमें संतोष नहीं हो, और पाई चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तो फिर ये लोभ कहलाएगा। तो इस स्वभाव को, लोभ के स्वभाव को हम चेक कर लें। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, केवल 5 गांव देना थे, वो भी वो देने को तैयार नहीं था। इसको कहते हैं लोभी व्यक्ति। उसको सारे भारत का राज्य चाहिए था, उसमें पांडवों के लिए कोई जगह नहीं थी उसके जीवन में, उसके दर्शन में कोई जगह, कोई समृद्धि का बंटवारा पांडवों के साथ किसी कीमत पे नहीं हो सकता था। ये लोभोपहत चेतस का उदाहरण, जिसकी चेतना को लोभ ने, लालच ने, ग्रीड ने अटैक कर दिया है, और अटैक करके खत्म कर दिया है। तो बुद्धि जो विवेक और रास्ता दिखाने का काम कर सकती थी, अब वो मन के साथ हो गई है, और उसको और ज्यादा में वो आगे बढ़ा रही है। तो लोभ का पहला आक्रमण जो होता है दोस्तों, पहला आक्रमण लोभ करता है, आपकी बुद्धि को नष्ट करता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के अंदर अगर वो साइकोलॉजिकली अपने आप को देखे, तो एक मानसिक उद्विग्नता, क्योंकि उसको नया नया पाना है, रोज रात को बैठ के, रात को लेटते लेटते भी उसके मन में यही घूमता रहता है, यार ये मिला बस, अब ठीक है, अब अगला कब आएगा, अगला कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा। तो ये ओवर थिंकिंग जो है, उसका उसको उसको लेकर संतुष्टि नहीं, जो नहीं है उसको लेकर एक हमेशा की एक असंतुष्टि, एक बेचैनी। तो वो ऐसा व्यक्ति साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा उद्विग्न होगा, बहुत ज्यादा उसके मन में टर्बुलेंस होता रहेगा। अगली बात, अगर उसने लक्ष्य बनाया कि ये चीज मुझे इस समय तक चाहिए और न मिल पाई, तो अगेन उसके लिए चिंताएं होना उसको शुरू हो जाएगी। चिंता के बाद अविवेक उसके अंदर होगा। अविवेक का मतलब वो जज नहीं करेगा कि मैं किस मीन्स से इस चीज को मैं ले रहा हूं, चाहे अच्छे मीन से मिले, बुरे मीन से मिले, इल मीन्स यूज करके मुझे मिले, बट मुझे मिले, ये अविवेक उसके अंदर हो जाएगा। और ऐसे मनुष्य की बुद्धि पाप युक्त हो जाती है। इसी बुद्धि को दुर्बुद्धि कहा गया है। तो दुर्बुद्धि अपने आप में क्या है? लोभ के कारण, ये लोभ नाम के दुर्गुण का जब आपकी बुद्धि के ऊपर आवरण आ जाता है, तो इसकी जो नेचुरल क्षमता है आपको लाइन पे रखने की, आपको ट्रैक पे रखने की, आपको काम रखने की, आपको आपको बैलेंस्ड रखने की, ये सब नष्ट होने लग जाती है। तो इसलिए अर्जुन ये बात जानते हैं, और अर्जुन भगवान को ये बता रहे हैं कि ये लोभ के कारण जो इनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, ये लोग किसमें पाप नहीं देखते? कुल के नाश में और मित्रों के विश्वासघात में। दो चीजें वहां पे तो प्रत्यक्ष रूप से थी, दोनों तरफ कुल के ही लोग खड़े थे। पांडव और कौरव एक ही कुल के थे, कुरुवंश के थे। तो कुल के नाश में ये लोग पाप नहीं देख रहे हैं, अर्जुन कह रहा है, दोष नहीं देखते। और मित्रों का विश्वासघात, दोनों तरफ एक दूसरे के मित्र थे। अर्जुन कहता है ना, जब वो रिलेशन बताता है, तो इसमें मेरे सखा भी हैं, उस तरफ के पक्ष के लोगों के लिए भी यहां पर मित्र थे पांडवों के पक्ष में। लेकिन वो कह रहा है कि मित्रों को जो विश्वासघात, क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र की रक्षा का वचन देता है, ये मित्रता का पहला गुण है कि तुम्हारे कष्ट में मैं तुम्हारे साथ हूंगा, इन्हें मैं तुम्हारे कष्ट को हल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है? ये तो कष्टों को बढ़ा रहे हैं, यानी मित्रों के साथ मित्रता का जो संबंध है उसका विश्वासघात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग ये दो चीज में दोष नहीं देख रहे। ये पहली बात, फर्स्ट स्टेटमेंट अर्जुन का। और वो कहते हैं कि हे जनार्दन, ये कुल क्षय से होने वाले दोष को हम लोग तो जानते हैं। कुल क्षय का मतलब, क्षय का मतलब नष्ट होना। तो ये कुल का जब नाश हो जाएगा, तो ये जो दोष उत्पन्न होगा, ये हमको तो पता है कि इससे क्या आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो कम से कम हम तो ये पाप ना करें जो ये करने के लिए तैयार है। वो भगवान से बोलता है कि क्या हमें नहीं सोचना चाहिए ना अपने आप को? अगर वो ये सोच रहा है, तो भगवान के सामने वो अपने आप को एक तरह से सही साबित कर रहा है कि देखो, पता ही नहीं, आप
जनार्दन आप क्यों नहीं सोच रहे हो? देखो मैं कितनी अच्छी बात सोच रहा हूं कि ये कुलक्षय के दोषों को ये नहीं देख रहे, लेकिन मैं देख रहा हूं। तो हमें शब्द का उच्चारण, तो हमें ये दोष हमें नहीं देखना चाहिए। इसका एक और साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा मीनिंग है। देखिए दोस्तों, आप हमेशा दो शब्दों के बीच में अंतर करने करने से आपको कम्युनिकेशन में बहुत मदद मिलेगी। एक शब्द है आप और एक शब्द है हम। तो जैसे हम किसी की गलती बताना चाहें, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हो, ये आप देख नहीं रहे, है ना। उससे उस व्यक्ति के ऊपर एक तरह से सीधा अटैक होता है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि अरे ये कहीं हमसे तो गलती नहीं हो रही, हालांकि उसको पता है मन में कि मेरा कोई रोल इसमें है नहीं, मैं ये गलती नहीं कर रहा हूं, गलती वही कर रहा है, चाहे वो आपके टीम में लोग हों। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम सब बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक अकाउंटेंट है या एक टेलीकॉलर है, टेलीकॉलर ठीक से कॉल नहीं कर रही, तो हमने उसको ऐसे कहा कि यार तुमको दिख नहीं रहा कि तुम कॉल नहीं कर रही ठीक से, इसकी वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन या इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। तो आपने उसको बहुत अलग कर दिया, आपने अपने बिजनेस से एक तरह से उसको बहुत आइसोलेट कर दिया। लेकिन उसी उसी की जगह पे अगर हम स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा रखें कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम लोग कॉल करने में थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम समय पे कॉल नहीं कर पा रहे। अब आपको भी पता है कि आपका आपका डेजिग्नेशन कॉलिंग का नहीं है, लेकिन बात करने की ये स्टाइल हमें अर्जुन से सीखनी पड़ेगी कि वो किस तरह से इंक्लूसिव टॉक करता है। वो एक्सक्लूसिविटी सारी कृष्ण पे नहीं डाल देता, हम लोग कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी के साथ भी बातचीत करें, छोटे बच्चों के साथ खास तौर पे, अरे यार तू, तेरे को पता नहीं चल रहा तू इतनी गलती कर रहा है, ऐसा नहीं बात करें। बेटा अगर आप ऐसा करोगे तो कि इससे हमको ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा, हमको का मतलब होगा तुम्ही को, लेकिन हमको, इस तरह से जब आप बात करेंगे किसी के साथ तो वो इंक्लूसिव फील करेगा और उस पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो पहली बात तो वो ये कह रहा है कि ये कुल क्षय से होने वाले दोष और विश्वासघात, मित्रों के विश्वासघात से होने वाले पापों से तो हमको बचना चाहिए। तो अर्जुन की स्थिति यहां पर देखने लायक है। सबसे पहली बात, अर्जुन अपने परिवार की हत्या को पाप मानता है। अर्जुन ने पहले सारी बातें बता दी कि मुझे त्रिलोक का राज्य भी मिल जाए तो मैं ये काम करने के लिए, अपने परिवार की हत्या करने के लिए उत्सुक नहीं हूं। तो अपने परिवार की हत्या को पाप मानता है, मित्रों से युद्ध करने को विश्वासघात मानता है। आंसू आ रहे हैं उसके, रोमांच उसके अंदर हो रहा है, उसका गांडीव जो है वो गिर रहा है हाथ से, मतलब इतना ज्यादा इमोशनली वो उन लोगों के साथ कनेक्टेड है कि वो मित्रों से युद्ध करने पे विश्वासघात उसको मानता है। गलत कारण के लिए ये बात सही भी है। अगर आप किसी गलत चीज के लिए, यानी अधर्म के लिए आप अपने परिवार की हत्या करें या मित्रों से युद्ध करें, तो ये निश्चित रूप से गलत है। लेकिन अर्जुन न्याय के पक्ष में खड़ा होकर भी ये बात मान रहा है, इसलिए भगवान कृष्ण इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अदरवाइज कोई व्यक्ति कहे कि यार परिवार की हत्या तो किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान तो वेदों में ये सिखा रहे हैं। भगवान तो ये कह रहे कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानो, वसुधैव कुटुंबकम। तो जो भगवान वेदों में, उपनिषदों में ये सिखा रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व तुम्हारा परिवार है, वो अर्जुन को हत्या, अपने ही परिवार की हत्या के लिए उकसा क्यों रहे? सवाल इस समय कुछ और है। हाँ, तो गलत कारण अगर है तो उसमें ये दोनों बात सही है कि अगर आपका अपना पर्सनल स्वार्थ है तो फिर, हमारा अगर पर्सनल स्वार्थ है तो मित्रों की हत्या करना या मित्रों के साथ विश्वासघात करना ये पाप है। जैसे बिजनेस पार्टनरशिप्स में कभी कभी होता है ना, जब कंपनी छोटी है तो दो लोगों ने मिल के शुरू करी, अपना पैसा लगाया, समय लगाया, ऐसा ऐसा सब किया, और आगे चल के जब कंपनी बहुत बढ़िया हो गई, बड़ी हो गई, अब उसको लगा यार 50% शेयर इसके, 50% मेरे, ये मर जाए तो फिर पूरे 100% मेरे हो जाए। तो उसने उसके साथ विश्वासघात किया या उसके साथ पार्टनरशिप में उसने इस तरह का फायदा उठाया उसके विश्वास का, भरोसे का, तो क्या होगा? तो भागवती कानून के हिसाब से ये पाप माना जाएगा। यहां उसको आपका मित्र नोटिस कर पाए या न कर पाए, उसको यहाँ की अदालत नोटिस करे या न करे, भागवतिक कानून के हिसाब से जब ये शरीर छूटेगा और हम अपना हिसाब देने के लिए खड़े होंगे, तब ये बात निकाली जाएगी कि वहां आपने मित्र के साथ विश्वासघात किया था,
अपनी लोभ के कारण, अपनी आकांक्षाओं के चलते। दूसरी बात, संसार के लाभ के लिए अगर हम अपने परिवार में से किसी की हत्या करते हैं अथवा करवाते हैं, आजकल करते हैं में तो फंस जाते हैं, तो करवा देते हैं किसी के थ्रू, तो ये भी भागवतिक कानून के हिसाब से घोर अपराध है, घोर अपराध। तो ये अर्जुन की ये बातें वैसे सार्वजनिक रूप से बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन यहां पर भगवान इसको नहीं लेंगे, क्योंकि अर्जुन किस चक्कर में ये बात कह रहा है, मोहवश ये बात कह रहा है। दूसरी बात, अर्जुन क्या करता है, अर्जुन उन्हें मतलब कौरवों को इस बात के लिए दोषी ठहराता है कि यार ये इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि ये इन दोषों को नहीं देखते। तो ये अर्जुन कह रहा है कि ये दोष युक्त हैं। उसे इस बात का थोड़ा सा सूक्ष्म अहम भी है इस श्लोक में, उसके अंदर एक थोड़ा सा अहम दिखता है कि देखिए उनमें ये दुर्गुण है, हम में तो ये दुर्गुण नहीं है, तो वो ऐसे गलत हैं तो क्या हम भी गलत हो जाएं। तो ये जो है उसको ये दुर्गुण उनमें दिखाई दे रहे हैं, स्वयं में वो दुर्गुण नहीं दिखाई दे रहा, जो कि मोह नाम का दुर्गुण है। अर्जुन ये सब अच्छी अच्छी बातें इसलिए नहीं कर रहा कि वो वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर चुका है और वो वर्ल्ड को रिनाउंस करने वाला है, अब वो अब एक तरह से संन्यास धारण करने वाला नहीं। अगर उनकी जगह पे कोई और होते तो अभी तक तो खेल निपट चुका होता वहां पे महाभारत का। लेकिन ये तो अपने हैं और उनमें अर्जुन का मोह है, इसलिए वो ये सब लॉजिक बता रहा है भगवान को, राइट। तो एक दूसरों में दोष देख रहा है लेकिन अपने में दोष नहीं देख पा रहा है। इस बात को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि ये अर्जुन की स्थिति है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या थी उस समय। वास्तविक स्थिति में एक बात समझनी है कि दूसरों में दोष को देखना और खुद को उनसे मुक्त मानना ये भी एक दोष है। इसको हमारे अध्यात्म में एक बड़ा दोष माना गया है और हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने समय समय पर आके इस दोष को मनुष्य के बीच में बार बार रखने की कोशिश की है। जैसे कबीर दास जी ने इसके ऊपर बड़ी सुंदर बात की कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, है ना। तो बुरा जो देखन मैं चला, यानी मैं तो दूसरों में बुराई देखने चला था, तो मुझे पता चला कि वहां नहीं, मुझसे बुरा तो इस संसार में कोई है ही नहीं। तुलसीदास जी ने इसमें लिखा, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। तुलसीदास जी भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, लेकिन लिख रहे हैं मोह सम कौन कुटिल खल कामी। हनुमान जी जब विभीषण जी के पास जाते हैं और अपना परिचय देते हैं तो क्या कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताहि न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। मैं इतना अधम हूं हे मित्र, विभीषण जी को मित्र कह के कहते हैं, हे मित्र मैं इतना अधम हूं कि हमारे नीच जाति का अगर कोई नाम सुबह सुबह उठ के ले ले तो उसको उस दिन खाना नहीं मिलता। और कौन है, साक्षात श्री शिव जी के अवतार, पवन सुत केसरी नंदन शंकर सुवन। तो ऐसे होने के बाद भी कितने नम्र हैं कि अपने ही दोष देखते हैं। नम्र व्यक्ति अपने दोष देखता है, ये नम्र व्यक्ति की पहचान है। वो कहता है मेरे अंदर तो इसकी कोई योग्यता ही नहीं है। और इससे विपरीत व्यक्ति क्या कहेगा, यार वो देखो बाहर कितनी गलतियां हैं, मैं क्या करूं, मैं तो अपने आप में बहुत ठीक हूं लेकिन दूसरे इतने गलत हैं। तो अब ये जो दोष दृष्टि का दुर्गुण हमारे अंदर लग जाता है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमेशा दूसरों के दोष देखते रहना, हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढना और अपने आप को उनसे अलग मानना भी एक दोष है। अगर ये व्यक्ति को समझ में आ जाए तो ये कहां से पनपता है, इसके बारे में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि ये ऐसा हमारे अंदर टेंडेंसी कहाँ पैदा होती है, जीवन के कौन सी अवस्था में हमारे अंदर ये बुराई घुस जाती है। इसको लेकर मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए, दोष दृष्टि इन 5 चीजों से पनपती है। ये मेजर 5 रीजन है साइकोलॉजिकली, जिससे हमारे अंदर दूसरों में दोष और दुर्गुण देखने की वृत्ति यानी टेंडेंसी पनप जाती है। पहला, अक्सर तो ये दोष दृष्टि बचपन में निर्माण हो जाती है। बचपन के कुछ अनुभव हमारे ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमको लोगों के अंदर दोष देखना, इसकी आदत पड़ जाती है। अब कैसे हो रहा है ये, इसमें 2 रीजन। पहला, परवरिश का असर। ये याद रखिएगा, अगर अपने नए बच्चों को इससे बचाना है तो परवरिश पे बच्चों की काम करना पड़ेगा। परवरिश में क्या काम, जब छोटा बच्चा
माता पिता को देखता है कि वो किसी और के बारे में बुराई कर रहे हैं, माता पिता को वो देख रहा है, वो नहीं कर रहा, वो तो अभी 3-4 साल का है, 5 साल का है। अब माता पिता के शब्दों को समझने की थोड़ी ताकत आई है, लेकिन माता पिता चेयर पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, अरे इसने वो किया था, उसने वो किया था, उसको वो नहीं दिखता, देखो उसने क्या कर दिया, देखो उसने वो क्या किया, उसके अंदर कितनी बुराइयां। अब ये जो चर्चाएं हमारी चल रही है, ये चर्चाओं का असर उसके ऊपर पड़ रहा है। आपको लग रहा है यार इसको क्या समझ में आएगा रिश्ते नातों के बारे में, अभी से उसने क्या कर दिया, उसको उसकी बुराई, उसकी बुराई। लेकिन उसके वातावरण में जो आपने ये जो वो वाइब्रेशंस भेजे, वो वाइब्रेशन उसके अंदर आना शुरू हो गए, पहला। दूसरा, अगर वो अपने माता पिता के द्वारा किसी को अपमानित होते हुए देखता है, या माता पिता का अपमान किसी के द्वारा हो रहा है ऐसा उसको दिखाई देता है, तो उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में दोष का निर्माण हो जाता है, उसके उस व्यक्ति के लिए उसके मन में एक एक तरह की चिढ़, एक कड़वाहट पैदा हो जाती है। ये दोष दृष्टि का पहला पहला एक्सपीरियंस हमारी बचपन की कॉन्शियसनेस करती है। दूसरा दोष दृष्टि का बड़ा रीजन बचपन में होता है कि माँ बाप कंपैरिजन की आदत डला देते हैं, कंपैरिजन करवाते रहते हैं बच्चे को, या तो उसके दोस्तों के साथ, या अपनी फैमिली में उसके जो सिबलिंग होंगे उनके साथ, या फिर उसके कजिन्स के साथ। बड़ी फैमिली हो तो अक्सर कजिन्स के साथ होता है, मैंने अपनी फैमिली में भी ये बात देखी। अक्सर कजिन्स के साथ में कोई बहुत इंटेलिजेंट है, देख उसको, देख इसको, देख उसको, देख, क्यों देख किसी को यार, ये अपने आप में ईश्वर ने एक अनोखा फूल धरती पर खिलाया है, आप उसकी यूनिकनेस को पहले देखिए, उसको मत दूसरों के साथ कंपेयर करने लगाइए, क्योंकि जब बार बार आप ऐसा करते हैं, उसको दिखाते हैं, तो फिर वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के चलते उनके अंदर के दोष भी देखने लगता है। वो ये कहता है कि मम्मी को, पापा को उनके अंदर ये दिखता है, लेकिन वो कोने में जाके सिगरेट पीते हैं, ये तो उनको नहीं दिखता। तो अब उसके अंदर ये दोष दृष्टि ढूंढने की टेंडेंसी पैदा हो जाती है। ये बहुत साइकोलॉजिकली उसको आपको समझना पड़ेगा। तो बचपन में अगर बच्चे को इस दोष दृष्टि के नाम के दुर्गुण से निकालना है, तो माँ बाप को 2-3 चीजें करनी है। पहला, बच्चों के सामने किसी और की, क्योंकि अब हमारे अंदर तो वो दोष दृष्टि आई गई है, तो हम तो जाने अनजाने तो बोल ही देंगे, लेकिन कॉन्शियसली तो पूरा ध्यान रखा जाए कि बच्चों के सामने किसी की बुराई ना करें, किसी का अपमान माँ बाप न करें, ताकि इसको दोष दृष्टि का निर्माण, जैसे आपने बाई को अपनी डांट दिया या किसी को डांट दिया, तो इस ये जो देख रहा है वो कि यार ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसने कमी करी, मम्मी ने इसको इस तरीके से बोल दिया, उसने उसको इस तरीके से बोल दिया, ये उसके अंदर आ गया। दूसरा, बच्चों की तुलनाएं कभी किसी के साथ न करें, भूल के भी तुलना न करें। आपके पास जो गिफ्ट है वो दुनिया का सबसे यूनिक गिफ्ट है, उसको कैसे हम परवरिश अच्छी दें कि उसकी यूनिकनेस, उसकी यूनिक क्वालिटीज पूरी तरह से फ्लरिश हो, माँ बाप इसकी चिंता करें। तो बचपन का अनुभव। दूसरा दोष दृष्टि का रीजन है लो सेल्फ एस्टीम, कम आत्मसम्मान। जिन व्यक्तियों के अंदर अपना सेल्फ एस्टीम लो होता है, वो फिर क्या करते हैं, दूसरों की नजर में खुद को उठाने के लिए, किसी और को भले ही नहीं बोलेंगे, लेकिन खुद को बेटर अंदर फील करवाने के लिए दूसरों में दोष ढूंढेंगे। अरे यार ये है भले ही इंटेलिजेंट, लेकिन दिखती कितनी बुरी है, ये लड़का है भले ही इंटेलिजेंट, लेकिन इसके माँ बाप कितने गरीब हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो अपने अपने आत्मसम्मान को मजबूत बनाने की फिराक में दूसरों के अंदर दोष दृष्टि का निर्माण कर रहा है। इसलिए दूसरे नंबर पे बात यह है, क्या है, छोटे बच्चों को बचपन से सेल्फ स्टीम कैसे हाई रखा जाए, अपना मॉरल कैसे ऊपर रखा जाए, ये सिखाना चाहिए। तो आत्मसम्मान दूसरी चीज है। तीसरा, सामाजिक प्रभाव। इससे तो बहुत कम बच्चे बच पाए हैं। समाज में जब लोगों के दोषों की चर्चा होती है, आज जो बाय डिफॉल्ट सोसाइटी का जो एक माहौल है, 10 लोग भी आपस में बैठे हैं, आप बड़े दूर से उनको देख रहे हो, लेकिन आप उनको देख के समझ जाओगे कि किसी की बुराई कर रहे हैं। 5 लोग आपस में बैठ के अगर 15 मिनट उनको रख दिया जाए, तो 15वें मिनट में अगर शुरू के 10 मिनट भगवत नाम भी करेंगे, तो आखिरी में कह देंगे यार तू ठीक से नहीं गाता, तेरी ढपली ठीक से नहीं बज रही। ये हो गया दोष दृष्टि का निर्माण। समाचार पत्रों में, खबरों में, स्कूल्स में, प्रतियोगिताओं में, कंपटीशन में, स्कूल्स में बच्चों को टीचर्स के थ्रू ये दोष दृष्टि मिल जाती है, जब वहां पर वो कंपैरिजन शुरू करवा देते हैं। जब कंपटीशन में वो बच्चे को डांट देते हैं, बच्चे को ये कह देते हैं कि तेरे से ये नहीं होगा, ये तेरी एबिलिटी नहीं है, दोष दृष्टि उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। यहां पर टीचर्स को, एजुकेशनिस्ट को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगला रीजन इसका है साइकोलॉजिकल।
तो ये एक तरह से फ्लाइट और फाइट वाला जो मैकेनिज्म है, इसमें ये फ्लाइट मैकेनिज्म है, ये एक तरह का बचाव तंत्र है, एक डिफेंस है कि जैसे ही मेरे मेरे बारे में कोई कुछ कहे, मैं उसको उसके बारे में गलत बता दूं, मैं उसकी बात को सुनूं ना, और मैं उसी को बता दूं कि तू मुझे क्या सिखाता है, तेरे अंदर 4 गलतियां हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र हम निर्माण कर लेते हैं। और आखिरी, बहुत रेयर लेकिन होते हैं, एक दो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एक पैरानॉइड पर्सनालिटी। तो ये नार्सिस्टिक पर्सनालिटी का व्यक्ति जो है वो दूसरों को परेशान करने के लिए बहुत, उसके अंदर से ही इतना षड्यंत्रकारी वृत्तियां जागृत हो जाती है कि वो दूसरों की राह में कैसे कांटे बोए, दूसरों को परेशान कैसे करे। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसके पीछे भी बहुत से रीजंस हैं, लेकिन इस तरह के डिसऑर्डर्स अगर आ गए तो ये दोष दृष्टि का निर्माण होता है। ये कम है, लेकिन ये ऊपर के अनुभव और ये ऊपर के सर्कमस्टांसेस तो घर घर में फैले हुए हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है कि ये दोष दृष्टि है। अब अगर हम अपने आप को ये समझें कि चलिए भैया हम भी इसके विक्टिम कहीं ना कहीं हैं, तो क्या इससे नुकसान क्या है? पहला नुकसान, जब आप दूसरों के दोष, दूसरों की कमियां देखने लगते हो, तो आपकी चेतना बाहर की तरफ बाहर की तरफ जाने लग जाती है, और बाहर जाने वाली चेतना अंदर के दोषों को, अपने अंदर के दोषों को नहीं देखती। पहला इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये कि हम बाहर ही बाहर दोष ढूंढते रहते हैं, कभी अपने आप को चेक करने का हम जिम्मा नहीं उठाते। तो ये आत्म दोषों की विस्मृति करवा देती है। और आत्म दोषों की विस्मृति का एक एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा बाइबल में लगता है, और जीसस क्राइस्ट की एक मूवी है। हालांकि सारी मूवीज में ये इंसिडेंट है, लेकिन जो उनकी प्रीवियस बहुत पुरानी मूवीज हैं जीसस क्राइस्ट की, उसमें एक एक घटना आती है कि जीसस क्राइस्ट एक बार बेबीलोन के बाजारों में घूम रहे थे, और वहां पर, जेरूशलम के सॉरी बाजार में घूम रहे थे, और वहां पर एक भीड़ जमा थी जो एक स्त्री को पत्थरों से मार रही थी। और वो तुरंत वहां पहुंचते हैं, उसकी, स्त्री की जो चीख पुकार सुन के, और वहां पे वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, और वो तुरंत जाके उस स्त्री के ऊपर अपना दुशाला उड़ा देते हैं और उसको उठा लेते हैं पकड़ के। तो लोग कहते हैं कि यीशु तुम यहां से हट जाओ, ये स्त्री को जो है मृत्युदंड का हुक्म हुआ है, क्योंकि ये व्याभिचारिणी है, इसने गलत कर्म किए हैं, इसलिए इसको पत्थरों से मारने की सजा है, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो यीशु उस समय कहते हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से इस स्त्री को पत्थर मार मार के मार देना चाहिए, धर्मशास्त्र की आज्ञा का पालन होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि तुम सब लोग पत्थर मारो, लेकिन तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी किसी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखा हो, जिसके मन में कभी किसी स्त्री के लिए बुरा विचार नहीं आया हो, वही इस स्त्री को मारने का अधिकारी है। तो एक तरफ एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि है जो दूसरों के अंदर दोष देख रही है, और एक तरफ जीसस क्राइस्ट की दृष्टि है जो ये देख रही कि मेरे अंदर क्या दोष है। अगर मेरे अंदर वही दोष है तो मैं दूसरे को उस दोष के लिए दोषी कैसे मान सकता हूं? और ये बात अगर हमको समझ में आ जाए तो ये 2-3 चीजें, जैसे मैं देखता हूं पूना में, सड़क पे अगर आपकी गाड़ी किसी दूसरे की गाड़ी से टकरा भर भी जाए, और आपको भी मालूम है कहाँ किसी को आज किसी जानबूझ के किसी की गाड़ी को ठोकने का शौक है, क्यों कोई मुसीबत मोल लेना चाहेगा, लेकिन ऐसे में भी हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इतना कुछ लोग तो बाप रे बाप नीचे उतर जाते हैं, और मतलब गाली गलौच, मारा कुटी। मैं आपको एक मेरा एग्जाम्पल बताता हूं। आज भी वो घटनाएं इस प्रकार से याद रहती है कि 2 घटनाएं रोड रेज से संबंधित मेरे जीवन में हुई। एक बार यूनिवर्सिटी से जस्ट बाहर निकला ही था, और बड़ा एक अजीब सा वहां पर मोड़ है, वो ट्रैफिक कंट्रोल वहां होता नहीं है। तो मैं आने की कोशिश कर रहा था, और एक दूसरी बाइक थी मेरे आगे, और उस बाइक से मेरी कार थोड़ी सी डैश हो गई। अब वो एक व्यक्ति को इतना गुस्सा आया, वो व्यक्ति ने बाइक वहीं पे रोकी, अपना हेलमेट लिया, मेरे पास आया, मेरा शीशा उसने डाउन करवाया। मैं खुद भी ऑफ कोर्स गाड़ी को निकाल के उससे सॉरी बोलने के मूड में था, मैंने अपना शीशा डाउन किया। उसने न आव देखा न ताव, वो हेलमेट लिया और अंदर जोर से मेरे मुंह पे मारा, यहां से पूरा वो होठ कट गया। और उसने उसके बाद सुना भी नहीं,
वो वापस उसने अपना शीशा, मैंने मतलब वो आगे बढ़ गया, मैंने देखा कि यार ये तो हो गया, घटना घट गई। अब मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। ये घटना एक। दूसरी घटना, एक बार मैं ब्रिज से नीचे उतरा था, पीछे से एक गाड़ी ने, मैं रुका हुआ था, पीछे से एक गाड़ी आई, उसने मुझे डैश किया। अब गलती निश्चित रूप से उसकी थी। मैंने देखा कि इस सिचुएशन को मैं कैसे टेकल कर सकता हूं। जब ये सिचुएशन आई, मुझे पहला वाला इंसिडेंट ध्यान आया कि कहीं मेरे से जब गलती हुई थी तो क्या हुआ था। अब मेरे पास दो तरीके थे। पहला तरीका, मैं भी उस तरीके से रिएक्ट करूं जैसा कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ किया, एक दो थप्पड़ उसको भी मैं मारूं। दूसरा तरीका जो मैंने सोचा कि अब मैं करके देखता हूं, क्योंकि ये दूसरा इंसिडेंट था मेरे साथ, मैंने उनको ये कहा कि सर ये मेरा नाम है, ये मेरा फोन नंबर है, आप जरा यहाँ खड़े हो जाइए, गाड़ी की मुझे फोटो लेने दीजिए, दोनों गाड़ियों के डैश की। और मेरा जो पीछे का जो गार्ड है वो नीचे गिर गया था। तो मैंने कहा अभी मैं इसको ले जाता हूँ, क्योंकि आप भी जल्दी में, मैं भी जल्दी में हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मैं इसको रिपेयर करवा दूंगा, आप इसके पैसे दे देना। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो आदमी ने उस दिन में मेरे को 5 बार फोन किया, और उसने कहा कि मैं इतना गिल्ट में हूं कि आपने कुछ भी उसके आगे पीछे ये बात मुझसे नहीं कही कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, सर मैं कैसे आपसे आके मिल सकता हूं। नाउ ही बिकेम माय फ्रेंड। तो अब ये दोनों रिस्पॉन्सेज में आपको एक बात, ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं बताऊं कि बहुत सारे तरीके होते हैं सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करने के। अगर थोड़ा सा पीछे चल के ये देख लिया जाए कि क्या ये गलतियां कभी हमसे भी हुई है, क्या ये दोष हमारे अंदर भी है, और अगर हमारे अंदर दोष है तो हम उसको उस तरह से नहीं डांट सकते, उस तरीके से उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते जिस तरीके से अगर हम पूरी तरह निर्दोष होते तो फिर हम रिएक्ट करते। तो पहली बात, इसमें ये आपको काम आएगा। परिवार में जो दरारें बढ़ रही है, जैसे मैं देखता हूं कि अच्छी लार्ज फैमिलीज थी हमारे से एक जनरेशन पहले वाली, जिसको हम कुटुंब कहते हैं, 5 भाई, 6 भाई, 11 भाई बहन सब। अब ये आपस में दोष दृष्टि करने से क्या हुआ, हमारे कजिन्स का जो बड़ा नेटवर्क था, हमारा जो एक बड़ा लार्ज फैमिली था, वो एक 4-5 लोगों की न्यूक्लियस फैमिली में आके बदल गई, क्योंकि ये दोष दृष्टियां निर्माण होना शुरू हो गई। और बच्चों से जो हमारी बातचीत टूट रही है, ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, इन बच्चों के बीच में रहते रहते अब एहसास होता है कि ये भी ये दोष दृष्टि का परिणाम है। जब हम बच्चों के अंदर बात बात में कमियां खामियां निकालते हैं, बात बात में अपने एग्जाम्पल या अपने से पहले वालों के एग्जाम्पल या उनके करंट जनरेशन में भी किसी और के एग्जाम्पल दे दे के उनसे ये करते हैं, तो बच्चे फिर हमसे बात करना बंद कर देते हैं। दोष दृष्टि रखना और केवल लोगों को उनकी कमियां या खामियां बताते रहने से ज्यादा अच्छा तरीका है मोटिवेशन का तरीका, प्रोत्साहन का तरीका, हेल्प हेल्प एक्सटेंड करने का तरीका। इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा। तो अब दोष दृष्टि से बचें कैसे? सिंपल है, बहुत सिंपल चीजें हैं। पहली चीज हमें यह करनी है कि हम ना सेल्फ एनालिसिस करना शुरू करें। गुरुदेव ने 2 मेडिटेशन बताए हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है, और मैं चाहता हूं कि उसमें से एक मेडिटेशन आज से आप ट्राई करें। इस मेडिटेशन को कहते हैं रात्रि ध्यान। रात्रि ध्यान कब किया जाता है? बेड पे जब आप पहुंच गए तो बेड पे बैठ के अपने दिन भर को एक पिक्चर के तरीके से अपने सामने लाइए, और देखिए कि आज दिन भर में आपने किसको कहा, भला बुरा कहा, किसके साथ क्या गलत किया, अपने जीवन में अपने लिए क्या गलत किया। इन स्वभावों को बार बार जब आप देखेंगे और अपने आप को रेट करेंगे कि नहीं आज ये मैंने गलत कर दिया यार, इस तरह से मुझे इस, ये पिक्चर हो गई ना। अब उस पिक्चर में तो आप एडिटिंग नहीं कर सकते, पिक्चर जो बननी थी वो तो बन गई, रिकॉर्ड हो गई है। लेकिन आप कल की पिक्चर को बेहतर बनाने के लिए, जैसे आज का एक्टर अपनी फिल्म को देख के कहता है यार ये वाले एक्टिंग मैंने, ये शॉट में मुझे ऐसे एक्सप्रेशन नहीं वैसे देने चाहिए थे, अगली बार मैं बेटर करूंगा। तो इस भाव से अगर हम अपने दिन भर की फिल्म को देखें, तो आपको धीरे धीरे इसको अगर आप 1 महीने तक या 1 साल तक करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि अब आपके अंदर एक नया गुण पैदा हो गया। अब गलती अगर होती है और आप उस ग्रुप का पार्ट हैं, तो आपका ध्यान सबसे पहले अपनी तरफ जाता है कि यार मैंने इसमें क्या गलती करी थी, मैंने, मेरी कमी कहां रह गई थी। और अपने आप जब आपका अपनी तरफ ध्यान जाएगा तो दूसरों के ऊपर से दोष दृष्टि वैसे ही कम हो जाएगी। तो पहली बात, सेल्फ एनालिसिस की पावर है बहुत बड़ी, इसको डेवलप करें। दूसरा, एक
एक सहानुभूति, दूसरों के प्रति एक ऐसा रवैया जिसमें हम एक हार्मनी डेवलप कर सकें एक दूसरे के लिए। यार गलतियां, मैं भी गलती का पुतला हूं भाई, तुझसे भी गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, चल ठीक है, मैंने इस गलती को ऐसे सुधारा, या मैं मनी मन तो मैं ये भी बोलूं कि मैंने तो आज तक नहीं सुधारा, तू तो कम से कम रियलाइज कर रहा है। पॉजिटिव री अपने आप को दें, एक बार बार अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को लाने की कोशिश करें, आध्यात्म की ओर मुड़ें। अगर आपको नई पीढ़ी को इससे निकालना है, अगर आपको अपने जीवन के अंदर इन चीजों से बाहर निकलना है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप आध्यात्म को एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह यूज करके देखिए, एक्सपेरिमेंट की तरह यूज करके देखिए। जब जब इंसान को बाहर की मेडिसिन से और बाहर के लॉजिक से जब बात नहीं बनती, जीवन के ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब वो टूट जाता है बाहर से, तब उसको ये सहारा अंदर से मिलता है, वो है आध्यात्म का सहारा। तो स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। और उसके अलावा अगर ये आपके अंदर इस तरह की कुछ कमियां आपको नजर आ रही है, तो प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारी टेंडेंसी अभी एक एवरेज बातचीत है तो ओके है, लेकिन अगर नार्सिस्टिक डिसऑर्डर में हम जा रहे हैं, या हम पैरानॉइड पर्सनालिटी की डिसऑर्डर में हम जा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली एक क्लिनिकल हेल्प लेना, मेंटल अवेयरनेस को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर प्रोफेशनल से बात करना, ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। या परिवार में आप किसी को देखें ऐसा व्यक्ति, तो उसके साथ हमदर्दी रखते हुए उसको इनकरेज करें, उसको रादर लेकर जाएं उस व्यक्ति के पास, ताकि वो समस्या इतनी नहीं बढ़ जाए कि आगे चल के पूरे परिवार को या समाज को उसका सामना करना पड़े। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, हम चर्चा इस पे आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आज अर्जुन का जो ये बिहेवियर था, इसको लेकर हमारी बातचीत हुई, अभी प्रश्न लेंगे और फिर शांति पाठ करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो समझने का उद्देश्य है वो ये कि अर्जुन एक ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ है जहां पर एक मोह उसके अंदर छाया है। उस मोह के कारण वो अपने कर्तव्य से बचने की कोशिश कर रहा है। इस बात को भगवान कृष्ण पसंद नहीं करेंगे, इसी बात के लिए गीता के बाकी के सारे 17 अध्याय वो उसको सुनाएंगे। अर्जुन अपने अंदर तो वो अवगुण नहीं देखता, लेकिन कौरवों के अंदर अवगुण को देख रहा है, एक अलग तरह की पर्सनालिटी का परिचायक है। और अल्टीमेटली उससे क्या नुकसान होते हैं अंदर भी और समाज में भी, इसको भी आज हमने समझा। अगले सैटरडे को शायद मैं कक्षा इसलिए नहीं ले पाऊँ क्योंकि वो हमारे फादर इन लॉ का 12th डे रहेगा, द्वादशा की क्रिया रहेगी, तो मैं गांव में रहूँगा। लेकिन जब भी समय मिलेगा इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के चर्चा को लेकर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं या कोई रिफ्लेक्शंस हैं तो हम ले सकते हैं। सर 37 श्लोक का जो आपने ये किया था ना, वो प्लीज स्प्रेडशीट एक बार फिर से दिखा दें। हाँ, ये 34 से 37 तक लगभग एक ही में है। 37 जो था वो ये था ना, तस्मान नारहा वयम हंतुम धारता धात राष्ट्रान स्वबांधवान, है ना। तो ये इसी में है कुल मिला के भाव कि अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य हम नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, इसी के अंदर मिक्स है। 38। 38 आज जो लिया वो, ये पहला वाला हिस्सा है इसका जो मुख्य रूप से है, और फिर इसके अंदर वाला हिस्सा। ठीक है राजगुप्ता जी, आपका प्रश्न ले लेते हैं। हाँ आचार्य जी, जैसे आपने बोला ग्रीड के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीड इम्पोर्टेंट है फॉर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट until unless it is not harming or exploiting anyone, like तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी सेल्फ ग्रोथ इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट के लिए। तो until unless we are not harming anyone, greed should be there into our life. What kind of greed you are saying? Give me some example. Why we need greed to develop ourselves? For example, self improvement in terms of knowledge, in terms of building some property, money,
These are the important हाँ, thing for life. अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो है प्यास और एक है लालच, है ना। तो इन दोनों में फर्क है। ग्रीड जो है एक निगेटिव इमोशन माना जाता है, क्वेस्ट एक पॉजिटिव इमोशन है। क्वेस्ट, तो अगर हमें आगे बढ़ने की हमारे अंदर एक क्वेस्ट है, अगर हमारे अंदर नॉलेज पाने की एक क्वेस्ट है, तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे। अगर हमारे अंदर आगे बढ़ने का लालच है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी और को गिरा के भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फंडामेंटल डिफरेंस केवल इतना है, आगे बढ़ना दोनों ही व्यक्ति चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि आगे बढ़कर अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम स्वयं साक्षात भगवान का रूप हो जाओ, ब्रह्म रूप हो जाओ। तो तो क्वेस्ट लाइफ में हमेशा रखें, डिजायर या विल हमेशा लाइफ में रखें कि मुझे आगे बढ़ते जाना है, लेकिन वो ग्रीड में कन्वर्ट नहीं, बस। एम्बिशन मतलब। एम्बिशन होना चाहिए, हाँ। हाँ, आकांक्षाएं ऊंची होनी चाहिए, लक्ष्य जिसको हम कहते हैं वो हमारे ऊंचे हों। लेकिन ग्रीडी व्यक्ति क्या करेगा कि अगर उसकी मेहनत में कमी रह गई है, तो वो दूसरे की पर्ची भी चुरा लेगा। वो दूसरों की बाइक की हवा निकाल के खुद एग्जाम देने चला जाएगा कि यार मैं पास हो जाऊं कि और ये इसमें फेल हो जाए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आपकी बुद्धि ठीक है और आप सही रास्तों पर चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपके अंदर एक क्वेस्ट है, उसको लेकर एक प्यास है आपके अंदर, तो आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी वजह से दूसरों को परेशानी में डाल रहे हैं, तब ये ग्रीड बन जाती है, और फिर ये ग्रीड नुकसान देती है। हाँ जी, और कोई रिफ्लेक्शन? आज कुछ चैट में भी आए हैं एक दो बातें। So cause is very good. There should be a balance between two. Very insightful explanation. Okay. Kindly help me understand, if for years father like figure or wife like figure means some family members who cannot be avoided, so in this case, so in this kind of situation, if environment is toxic, then how we can be intact in its own place? Definitely, if the environment is very toxic, then it becomes very difficult to be in that bel to be in the balanced state in such kind of situations. लेकिन उसके पीछे अगेन कि हम सीधे दोष दृष्टि अगर करने लग जाएंगे, तो उससे उससे फिर कोई मदद नहीं मिलने वाली। अल्टीमेटली टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो आपके पास दो काम हैं, आप सुधार सकते हैं अगर उस एनवायरनमेंट को, तो सुधारने की पूरी कोशिश करें मन से। और अगर नहीं सुधार पाते तो उससे अलग हो जाएं। यू नो, अलग हो जाना भी अपने आप में उस समस्या का हल हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पे बने रह के रोज हम दोष दृष्टि करते रहें, तो अल्टीमेटली उससे कॉन्शियस तो हमारा ही स्पॉइल होता जाएगा ना। तो इसलिए ज्यादातर सलाह फिर ये भी दी जाती है कि देन सेपरेशन इज द ओनली वे। समटाइम्स दो इट्स वेरी बेटर, बट देर इज नो अदर वे। तो आप पहले अपना मन से पूरी कोशिश करें चीजों को समझने की। हाँ, फादर के साथ भी हो सकता है, भाई के साथ भी हो सकता है, ये तो वाइफ के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ। देखिए इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ना, जहां पर जैसे दो लोगों के थॉट्स मैच नहीं हुए, जैसे हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद के थॉट्स मैच नहीं हुए, कैकई और भरत के थॉट्स मैच नहीं हुए, तो क्या किया उन्होंने, है ना। उन्होंने, सेपरेशन एक रास्ता था। तो बहुत अंतिम बात है ये, एकदम लास्ट में। लेकिन पहले सारी कोशिशें, साइकोलॉजिकल हेल्प सीख करनी चाहिए, स्पिरिचुअल हेल्प सीख करनी चाहिए। साथ में कई बार खुल के बात करने से भी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती है। किसी को ये बताना कि आपके इस व्यवहार से हमें हर्ट होता है, या आपको उससे पूछना कि आपको मेरे किस व्यवहार से ये सब ट्रिगर होता है, तो वो एनालिसिस करना उसके ऊपर। आज का इंसान ना उन चीजों पे टाइम नहीं देता। वी नॉर्मली बिलीव इन रिएक्शंस। एक्शन में हम बिलीव नहीं करते, मोस्टली वी रिएक्ट। अगर आप अपने दिन भर की सिचुएशंस को देख लें रात तक भी, तो हम हर सिचुएशन पे रिएक्ट 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 करते रहते हैं। एक होता है एक एक्ट करना और एक रिएक्ट करना, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ के थोड़ा सा अगर साथ में मिलके बैठ के सिचुएशंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस हद पे चले गए अगर कि हम वहां पर और ज्यादा अपने मन को, अपने जीवन को बिटर करते जा रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में रहने का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये मेरा सोच। यस, डॉक्टर दिनेश। नहीं, हम जो है खाली लोभ को ना पैसे से ना जोड़ें।
लोभ तो किसी भी तरह का लोभ हो सकता है। हम आजकल हाँ पैसे से जोड़ लेते हैं, लोभी आदमी है, लोभी आदमी है। लोभ पैसे का नहीं है, लोभ बहुत चीजों का हो सकता है, किसी भी तरीके का लोभ और मोह हो सकता है। और पैसे कमाना बुरी बात नहीं है जब तक आप सही रास्ते से कमा रहे हैं। पैसे को ऐसे ना जो सोचो कि ये पैसा कमा रहा है तो जरूर गलत रास्ते से ही कमा रहा होगा। पैसा कमाने का सही तरीका अगर है तो वो शुद्ध लक्ष्मी है, जैसे आप बताते हैं। वो शुभ लाभ आना चाहिए घर में, अशुभ लाभ नहीं। शुभ लाभ आ रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी आए कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली हमारी संस्कृति एक ऐसी यूनिक हमारा कल्चर है कि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन उस लक्ष्मी की जो नारायण के साथ रहती है। हम सरस्वती की पूजा करते हैं, हम रिद्धि सिद्धि की पूजा करते हैं शुभ लाभ की, लेकिन जो विवेक रूपी गणेश के साथ रहे, ऐसे शुभ लाभ हमें चाहिए, ऐसी ऐसी रिद्धि सिद्धि हमें चाहिए। तो ये सब हमें चाहिए, लेकिन अगेन बीच में किसको रखते हैं? ये हमारे लेफ्ट और राइट साइड में रहें बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीच में हम गणेश को रखते हैं, बीच में हम गायत्री को रखते हैं, सद्बुद्धि को रखते हैं। तो लोभ बहुत सही डॉक्टर साहब ने कहा कि केवल पैसे का ही लोभ नहीं है, यश का लोभ हो सकता है, मान का लोभ हो सकता है ना, जीवन का लोभ हो सकता है। अपने जीवन को बचाने के लिए या अपने जीवन के लिए हम किसी दूसरे की कई बार हानि करने से नहीं चूकते हैं, तो ये भी तो एक लोभ ही है। तो वो कहीं भी हो वो बुरा है ना। डॉक्टर अमित। सर अर्जुन जी की बातें सुन के तो ऐसे लगते हैं तो पूरी तरह से विवेकपूर्ण है, फिर भी मोह में अटके हुए हैं। यानी खुद सोचने के लिए मजबूर है, खुद के ऊपर वो रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी मोह में अटके हुए हैं। अगर हम खुद को महाभारत में अगर पाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किस पार्टी में रहेंगे, कौरव के रहेंगे या पांडवों के रहेंगे, क्योंकि जो हम अभी जैसे जी रहे हैं तो 100% हम कौरव ही है। ऐसा थोड़ा सा रियलाइज होता है। दूसरी बात ऐसी हो गई कि सर बुद्धि का नाश लोभ करने से हो जाता है, आपने बोला था। तो एक ये पहली बार सुना मैंने कि बुद्धि का नाश लोभ से होता है। वैसे कामातुरा न भय न लज्जा, ये आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। The current volume is 100%. एक सेकंड। नहीं, ये कह रहे आप लोगों को आ रही क्या उनकी आवाज? हेलो अच्छा सर, आ रही है आवाज? Current volume is 100%. ओके हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज? आ रही है। सर बुद्धि का नाश लोभ से होता है, ये आज पहली बार सुना। कामातुरा न भय न लज्जा, ऐसा सुना था। हाँ यानी कामातुर हुआ आदमी, उसको ना भय रहता है ना लज्जा रहती है, ये तो सुना था, लेकिन ये बुद्धि का पहली बार सुना। इसमें आपने ये किया था जो है उसका लोभ का स्वभाव आपने बताया था। जो है उसका संतोष नहीं, जो नहीं ये उसके पीछे भागता है। तो ये शायद जो वर्तमान में जो आदमी जीता नहीं है, शायद ये उसका ही वर्णन है। क्योंकि जो भविष्य के बारे में चिंता करता है, क्या सोचता है, तो वो चिंता में ग्रस्त रहता है। और वो जो भूतकाल की बारे में सोचता है, वो दुख में रहता है या पश्चाताप में रहता है। तो वर्तमान ही ऐसा क्षण है जो हमें पूरी तरह से आनंद देता है, संतोष देता है। और अगर उसमें अगर हम नहीं जीते तो शायद कि लोभ का नामक एक रोग हमें लग सकता है, ऐसे मुझे रियलाइज हो गया इसमें। बहुत सुंदर बात आपने कही। मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ, पहले जो आखिरी बात कही उस पर बात करेंगे और फिर हम कौरवों के पार्टी में हैं कि पांडवों की पार्टी में, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये जो आपने कहा ना, वर्तमान में रहना। आप आजकल बहुत सारे लोगों से सुनेंगे कि बी हियर एंड नाउ। ओशो की तो एक बुक ही है, बी हियर एंड नाउ। तो वर्तमान में रहने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्तमान में रहने की जो मेरे को सबसे अच्छी टेक्निक लगती है, मैंने वर्तमान में रहने का या प्रेजेंट में रहने की बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स मैंने एक्सपेरिमेंट की है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी टेक्निक लगती है अपने अंदर ग्रेटफुलनेस का भाव लेकर आना। आप कभी भी जब ग्रेटफुल होते हैं तो आप वर्तमान में ही आके रुक जाते हैं। इस समय आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है, इस समय आपके आसपास जो कुछ अच्छा है, उसके लिए जैसे ही आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, आप वर्तमान में आके टिक जाते हैं। क्योंकि आप वर्तमान, भविष्य आपने देखा नहीं आपके साथ क्या होगा। भूतकाल को लेकर ग्रेटफुल होने का कोई भाव होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो बीत गया सो बीत गया।
अभी आज क्या है आपके पास में, इसको लेकर अगर व्यक्ति ग्रेटफुल होने लगे तो वो वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा रहेगा, और ऐसे ही व्यक्ति का लोभ कम होगा। लोभी व्यक्ति ग्रेटफुल नहीं होता। लोभी व्यक्ति की यूनिवर्स से कंप्लेन रहती है कि मेरे पास में तो 15 ही किताबें हैं, अभी मुझे और 50 लानी, 50 आ गई तो अभी मुझे और 100 लानी। तो जो इस तरह के ओवर एम्बिशियस में जा रहा है वो ग्रेटफुल तो हो ही नहीं सकता। ग्रेटफुल व्यक्ति जो है उसको लेकर उसको अप्रिशिएट करता है, उसको लेकर यूनिवर्स को थैंक्स करता है, परमात्मा को धन्यवाद करता है, और फिर आगे की तैयारियां करता है। तो मुझे लगता है ग्रेटफुल रहने का भाव आपको लोभ से बहुत बचा देता है, नंबर 1। नंबर 2, हम वाकई में अगर मेंटल स्टेट से देखा जाए या हमारी पर्सनालिटी को देखा जाए तो निश्चित रूप से हम कौरवों की पार्टी के ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन हमारा एक विशेष गुण है कि हमने कृष्ण को पकड़ रखा है, और जिस व्यक्ति ने कृष्ण को पकड़ रखा है फिर वो कौरवों की पार्टी में कितना भी जाने की कोशिश करे, कृष्ण उसको नहीं जाने देते। एक जगह पे वो कहते हैं कि मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूं फिर वो मुझसे अपना हाथ छुड़ा नहीं सकता। तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, ऐसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनके सहारे हम लोग रहें तो फिर अपनी नैया पार हो जाएगी। तो दृढ़ मति होके उनके एक चरण को पकड़ लें। जैसे एक व्यक्ति गंगा में डूब रहा है, अब उसके हाथ में अगर एक चेन आ गई, वो जो घाट पे बंधी हुई होती है, बस वो निकल जाएगा वहां से, है ना। उसको नहीं छोड़ना है उसको। तो हम भले कितने भी डूब रहे हों, किसी भी प्रॉब्लम में हों, बस एक भरोसा अगर ईश्वर का हम लोग रख लें कि इनके चरण नहीं छोड़ेंगे, इनके ज्ञान के सहारे बेड़ा पार हम कर लेंगे, तो बस हम पांडवों की पार्टी में आ जाएंगे। चाहते हुए भी वो खींच लेंगे, क्योंकि उन्हीं का वचन है ना कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, है ना, मैं तुझे सर्व सभी पापों से, केवल करना क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे ये सोच विचार छोड़ के मामेकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो चलिए, भगवान के ऐसे आश्वासन पे कम से कम निश्चिंत होते हुए, ग्रेटफुल होते हुए कि वो हैं हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। और डॉक्टर शिल्पा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा कमेंट लिखा। आप ये जो सेपरेशन की बात है, एक 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 सोचा समझा एक एक नतीजा इससे हमें प्राप्त होता है, और अल्टीमेटली दोनों फिर बाद में इस बात को रियलाइज करते हैं कि वो बहुत अच्छा रहा, उस समय हमने वो डिसीजन लिया और हम अलग हुए। चलिए शांति पाठ करते हैं, कमर सीधी करके बैठे, सारे विश्व की मंगल कामना के साथ में आज के इस दिन को हम समाप्त करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यश प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजमायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टस्य शांतिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।